अगर आपका आधार ब्लॉक हो जाती है तो आप किसी भी कंपनी का एपीएस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आज एनपीसीआई फिर से एक न्यू रूल्स लेके आ गया है। इधर ताबड़तोड़ फैसला लेगा क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड होने लग गया है एपीएस के साथ कि एनपीसीआई और हर एपीएस कंपनी जो है एक नया जो है ये फ्रॉड को रोकने के लिए नया कानून लाते जा रहा है। आपको जान करके हैरानी होगी फैसला लेने क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि एनपीसीआई ने अब रूल्स कर दिया। अगर आप कियोस्क बैंकिंग अगर कोई चलाता हो तो आप देखते होंगे पर ट्रांजैक्शन पे उसको फिंगर्स लगाने का मोस्ट कर दिया। अब एनपीसीआई ने क्या कर दिया कि पीएस में पर ट्रांजैक्शंस पे आपको फिंगर लगाना मोस्ट है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये रूल्स आपको 2024 से जनवरी या इसी मंथ में लागू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है और फ्रॉड रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है एनपीसीआई की तरफ से। और ये रूल्स लाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि अधिकतर क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक थे जिनका आईडी से फ्रॉड हो जाता था और वो जब उन पर क्लेम होती तो उसका कहना था कि सर हमने इससे जो है पैसा निकासी किए नहीं। आप एक बार झूठ बोल सकते हैं, 2 बार झूठ बोल सकते हैं, बार बार नहीं बोल सकते। तो इसीलिए कंपनीज ने क्या की, एनपीसीआई ने भी क्या रूल्स लाया है कि आपको पर ट्रांजेक्शन्स पे अब जिसके नाम से आईडी है वही यूज कर सकता है, अदर व्यक्ति उस आईडी को यूज नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर यूज करता है तो सिर्फ वो ऑल सर्विसेज तो यूज कर सकती है बट वहाँ पे वो एपीएस को यूज़ नहीं कर सकता है। रीजन्स उसका ये है क्योंकि पर ट्रांजेक्शन्स पे आपको एक बार फिंगर लगाना मोस्ट कर दिया। आपको 3 मिनट का डिफरेंट वहाँ पे दी जाएगी। 3 मिनट के अंदर जो है आपको लगाना। अगर आप रेगुलर निकाल रहे हैं, मतलब हर मिनट पे निकाल रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि वहाँ पे 3 मिनट तक, तो 3 मिनट के बाद आपको लगाना मोस्ट कर दिया। अगर एक ही कस्टमर, सपोज जैसे क्या होता है ना कि फ्रॉड का श्रेणी में 3-4 चीज़ को यहाँ पे रखा गया। पहले तो कि आप किसी कस्टमर्स का अगर 10 से 20,000 30,000 रुपये अगर निकालते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर कि अगर वो निकासी करने आता है तो उसको 30,000 की ज़रूरत होती है। 3 अकाउंट होता है, सब में से अलग अलग करके वो निकासी करवाते हैं आपसे, ठीक है। तो क्या होता है कि वो कस्टमर्स फर्स्ट टाइम में किसी एक अकाउंट से निकासी करवा दिया, वो अपना फिंगर लगा लिया, फिर दूसरा अकाउंट से वो निकाल लिया, फिर तीसरा अकाउंट से निकाल लिया, तो इसमें भी आपको फ्रॉड का श्रेणी में रखा जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ जानकारी के लिए बता दूं, कंपनीज ने इधर एक और रूल्स ले आया है कि आपका एपीएस आईडी जो फ्रॉड केस का सेंक्शन में अगर पाए जाते हैं तो आपका एपीएस आईडी तो ब्लॉक करता ही करता है। अब आपको जनवरी माह से आपका ये भी जो है नियम लागू कर दिया गया कि इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। फ्रॉड का श्रेणी में 2-3 चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले जो सीएसपी बार बार जिस जगह पे लॉगिन होता है उसी जगह पे आपको लॉगिन करना है। दूसरा, हर कस्टमर, जितना भी कस्टमर्स आपके पास आता है, आपको मिनिमम उसमें आधा घंटा का डिफरेंस लेना है, चाहे उसको जितना भी रुपया निकालना है। एक बार में अगर 10,000 रुपये निकल गया तो 10,000 रुपया ही निकालना है। उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। अगर आप बार बार उसी टाइम पे निकालते हैं, अगर आप जो 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर आप तीनों बैंक से उसका निकासी कर देते हैं, तो आपको, हम जानते हैं कि आप जेन्युइन कस्टमर से और जेन्युइन उसका निकासी कर रहे हो, बट ये एनपीसीआई के अंदर उसका ये आपका मैसेज चला जाता है कि ये फ्रॉड कर रहा है क्योंकि बार बार एक ही कस्टमर्स का निकासी कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास डायरी नहीं होता है, किसी तरह का अगर फ्रॉड आपके पास पाया जाता है, अगर आप फ्रॉड नहीं करते हैं, अगर आपका है इल्ज़ाम कि आपने फ्रॉड किए, तो एनपीसीआई आपसे पैसा वसूली करेगी, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा घटना बहुत सारा पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स की ये मेरे साथ फ्रॉड किया, जबकि ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि उसका पैसा फंस जाता है। पैसा फंसने के कारण क्या होता है, वो इल्ज़ाम जो है कस्टमर एपीएस संचालक पे डाल देता है। तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और वो क्या करता है, कस्टमर डायरेक्ट कंप्लेन करती है बैंक को, बैंक क्या करती है वो डायरेक्ट एनपीसीआई को भेजती है, एनपीसीआई क्या करती है वो कंपनी में भेजती है, कंपनी क्या करती है फिर से जो है वो एपीएस संचालक पे डाल देती है कि भाई आपने इसके साथ फ्रॉड किए। तब तक आपको साबित करने के लिए आपके पास एक डायरी होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन वो निकासी करने आया है या किसी भी तरह या इंक्वायरी करने आया है या आपका मिनी स्टेटमेंट, तो उसका ज़रूर उस पर एंट्री कर लीजिए, किस दिन आया था, किस टाइम आया था, ये चीज़ उसमें ज़रूर मेंशन कीजिए, आपके लिए बेहतर चीज़ है, ठीक है। तो एनपीसीआई ताबड़तोड़ अभी एक्शंस ले रही, इस चीज़ को हमेशा आपको ख्याल रखना है। अभी मार्केट में क्या होता है कि मल्टीपल, मतलब आप या तो 50 का मल्टीपल में निकाल सकते हैं, 100 का मल्टीपल में निकाल सकते हैं पैसा, या तो आप जो है इसी तरह जो मल्टीपल्स में ही आपको पैसा निकालना है। 10, 20, 25, 25, 30, 40 ऐसे नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप पहले बहुत सारा व्यक्ति ऐसा था अपना कमीशन यहीं से काट लेते, तो वो भी एक फ्रॉड का श्रेणी में आता। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको, नहीं तो आपको आने वाले टाइम में परेशानी होगी। ये आपको कंपनी 3 चांस देती है। अगर आप 3 चांस में अगर इस तरह का बार बार अगर आपका आईडी के साथ, तो आपका जो आधार ब्लॉक कर दी जाएगी, आपको किसी भी कंपनी के द्वारा आपको एपीएस आईडी नहीं मिलेगा। तो इस बात को हमेशा ख्याल रखना है। अगर आप नहीं इस बात को मानते हैं, आपको भले लगता है कि ये बात सही नहीं है, बट आने वाले टाइम में आपको
ये अभी नोटिफिकेशन आ गया है। और एक चीज़ मैं और सजेशन दे दूँ कि आपको IBF का सर्टिफिकेट बहुत मोस्ट कर देगा। आने वाले टाइम में IBF का सर्टिफिकेट आपसे ली जाएगी। अगर आप एक APS संचालक है तो आपको बहुत जल्द ही IBF का सर्टिफिकेट देना है। अब हर कोई APS यूज़ नहीं कर सकता, वही व्यक्ति यूज कर सकता है जो प्रॉपर यूज करने वाला हो। अब कंपनीज क्या करती, बहुत ज़्यादा नियम चेंज कर दी। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। हमें जानते हैं कि इस जानकारी में थोड़ा सा आपको पसंद नहीं आया होगा, बट ये कंपनीज का एक मजबूरी है। अगर इस तरह का अगर लागू नहीं करता है तो उसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।